बिहार में आशीर्वाद यात्रा को लेकर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीमांचल के दौरे पर हैं। इसी दौरान कटिहार में दौरे के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से कई बिंदुओं पर खुलकर पार्टी के विचार रखे। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लेकर तैयारी कर चुका है। प्रयास किया जा रहा है एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया है कि अगर बात नहीं बना तो जदयू अपने बलबूते पर भी चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर जदयू चुनाव लाएंगे, इस बात पर उन्होंने कहा कि यह अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी लगभग तय हो चुकी है और हम चुनाव लड़ेंगे। कोशिश हमारी है एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर कोशिश नहीं सफल हो पाई तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। अलग से लड़ना होगा तो भी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ चिन्हित सीटों पर चुनाव निश्चित रूप से लड़ेगी। गठबंधन में कितनी सीटों पर हम करेंगे, यह विषय सार्वजनिक रूप से चर्चा का नहीं है। जहां जरूरत होगी हम करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में हम उतनी सीटों पर इस बार जीते, चाहे हम एनडीए के साथ रहें या अलग से। जितनी सीटों को जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पार्टी की मान्यता हम चाहते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए 4 स्टेट में पार्टी को मान्यता मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों को जीतने के बाद मान्यता का क्राइटेरिया हम पूरा करेंगे, उतनी सीटों पर निश्चित रूप से हम इस बार लड़कर जीतना चाहते हैं। तो वार्ता भी कहीं होगी तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दौरे के क्रम में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई? दौरा में कहाँ कोई चुनौती है? दौरा में इतना अच्छा लोग खाना खिला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। वहीं सीमांचल के दौरे पर आए जदयू के वरिष्ठ नेता ने माना कि अब तक अल्पसंख्यकों में जदयू का पैठ नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार की योजनाएं और संगठन का स्तर पर काम करके अल्पसंख्यकों में भरोसा जीता जा सकता है। भाजपा के साथ सरकार में बने रहने के कारण अल्पसंख्यकों पर भरोसा हासिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी अलग अलग पॉलिसी पर काम करता है। जदयू विकास की राजनीति पर भरोसा करता है और नीतीश कुमार कई बार ये साबित कर चुके हैं कि उनके राज्य में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित है। हम लोग की यात्रा पूरे बिहार की यात्रा है, इसलिए बिहार यात्रा नाम दिया गया है। अधिकांश जिलों का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, कुछ जिले बचे हैं। आज कल ही हम कटिहार आए, आज यहाँ से फिर पूर्णिया जाएंगे और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा होते हुए दरभंगा होते हुए पटना वापस होना है। 16 तक इस चरण की यात्रा है और उसके बाद 2-4 जिले बच रहे हैं, तो उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी में फिर से नई ऊर्जा भरना, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ कारण थे जिनके चलते पार्टी थोड़ी कमजोर स्थिति में आ गई। अब फिर से पार्टी को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसी मकसद से हमारी यात्रा है। इस यात्रा के क्रम में हम आम लोगों के बीच भी जा रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से जहां तक संभव हो पा रहा है, गांव में भी लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कई जगह लोग कोरोना के चलते पीड़ित हैं, प्रभावित हैं या अन्य कारणों से, वहां भी लोगों से मुलाकात हमारी हो रही है। सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा है वह भी दिखता है। तो आम लोगों से मुलाकात और फिर पार्टी के साथियों के साथ भी मुलाकात इस यात्रा के क्रम में हो रही है। कोशिश है कि पार्टी के साथियों की भूमिका सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कैसे हो, इस बात को सुनिश्चित कैसे किया जाए, तो इस पर भी लोगों से राय परामर्श करते हुए हम चल रहे हैं। पूरे बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत हम समीक्षा करेंगे कि दल की मजबूती के लिए संगठन में कहां कहां और बदलाव की जरूरत है, या फिर पार्टी के साथियों की क्या और भूमिका हो सकती है जिससे गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं का
100% लाभ मिल सके। लाभ अभी भी मिल रहा है लोगों को, लेकिन कई जगह स्थानीय स्तर पे लोगों की शिकायत रहती है। उन शिकायतों के मद्देनजर हम लोग कुछ ना कुछ मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। जब से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई तब से कई राजनीतिक मुद्दे भी आए हैं। यात्रा के मकसद के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दे जो नए नए बीच में आ गए, जिसमें जातीय जनगणना की बात है, अभी देश के सामने बहुत ही बड़ा मुद्दा है। खास करके जब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल की, सर्वदलीय डेलीगेशन लेकर गए, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री जी की ओर हम सब लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि वहां से सकारात्मक निर्णय होगा। आज की तारीख में यह बहुत ही जरूरी है। जात की गिनती होना तो चाहिए था और पहले, क्योंकि 1931 में जात की गिनती हुई। 100 साल पुराना आंकड़ा है। 100 साल पुराना आंकड़ा के आधार पे कोर्ट ने भी कई बार सरकारों से कहा कि इस आंकड़ा के आधार पे आप योजना बना रहे हैं। अब इतना पुराना आंकड़ा के आधार पर योजना बनेगी तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा ठीक से, योजना ही ठीक ठाक नहीं हो पाएगी। इसलिए आज फ्रेश आंकड़े की जरूरत है और फ्रेश आंकड़ा तभी मिल पाएगा जब फिर से गिनती हो। तो अभी जनरल सेंसस होना है 2021 में। इस सेंसस के साथ ही जात की गिनती कराने की जरूरत है। एक कंफ्यूजन भी लोग फैलाते हैं। जात की गिनती होने से किसी का नुकसान नहीं है। कई लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, लेकिन आम लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन में न पड़े। जात की गिनती होने से किसी का नुकसान नहीं है। अगड़े हो पिछड़े हो, सबका भला इस गिनती से होना है। इसलिए एक माहौल धीरे धीरे बन गया है, पूरे देश में बन रहा है, बिहार में भी माहौल बन रहा है और हमारी यात्रा के क्रम में माहौल और बेटर बने, इस दृष्टि से भी हमारी कोशिश है। सीमांचल का जो क्षेत्र है अल्पसंख्यक बहुल है, लेकिन अल्पसंख्यकों में अब तक जदयू पर भरोसा नहीं बना है। वोट परसेंटेज इसका तस्दीक करता है। बिल्कुल, आपकी बात से हम 100% सहमत हैं और इस दिशा में हमारी पार्टी की नज़र है। पिछले चुनाव में कुछ कंफ्यूजन लोगों ने क्रिएट किया था और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सफल रहे। इसलिए आम मतदाता जो अल्पसंख्यक भाई हैं, कंफ्यूजन में पड़कर, गलतफहमी में पड़कर हमारे तरफ मुखातिब नहीं हो पाए। जब जब आवश्यकता पड़ी है, हमारी सरकार अल्पसंख्यक भाइयों के मुद्दा के साथ खड़ी रही है। खास करके मुख्यमंत्री जी ने, आप देख सकते हैं कि जब से सरकार बनी 2005 में, उसके बाद से कोई बहुत बड़ा इशू अल्पसंख्यकों के साथ इस बिहार में उस तरह की घटना, दुर्घटना अगर कहीं करने का किसी ने प्रयास भी किया तो हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ खड़ी रही। और जब तक मुख्यमंत्री जी हैं, जनता दल यूनाइटेड ताकत में है, तब तक अल्पसंख्यक भाइयों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमारी कोशिश है अब कि उस तरह के जो कंफ्यूजन करने वाले लोग थे, उनके कंफ्यूजन की काट के लिए हम अल्पसंख्यक समाज में भी पार्टी के साथियों को अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से लगा रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारी यात्रा में हम देख रहे हैं बहुत दूर तक लोगों का कंफ्यूजन दूर भी हो गया है। हम जहां जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हमारे कार्यक्रम में मुखातिब हैं। तो धीरे धीरे उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और अल्पसंख्यक भाइयों का विश्वास फिर से हम जीतेंगे। विश्वास जीतने में हमारी ओर से, पार्टी की ओर से कोई कमी नहीं रही है कभी भी। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले पिछले चुनाव में थोड़ा सक्सीड जरूर कर गए, हम उसको अब रोकेंगे। भाजपा के साथ रहने से ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है। हमारा अलायंस जरूर है, लेकिन हम पार्टी अलग अलग है। अल्पसंख्यक भाइयों के इशू पर, क्योंकि हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न कभी हमने समझौता किया है, न हम कभी समझौता करने वाले हैं। चाहे गठबंधन में हम किसी के साथ रहें, लेकिन
अल्पसंख्यक भाइयों के हितों की रक्षा के लिए हर तरह की, देखिए एक एग्जाम्पल तो बिहार में सामने है ना, भारत सरकार के एक मंत्री और उनका बेटा भी जब इस तरह के मामला में मुजरिम होता है तो सरकार गिरफ्तार करने से थोड़ा भी नहीं पीछे हटती है, तो है लोगों के सामने। तो इस तरह का बहुत सारा काम है, लेकिन फिर हम वही कहेंगे कि कंफ्यूजन लोगों ने क्रिएट किया जिसके चलते ऐसा हुआ। सर एक सवाल, आप पीएम मटेरियल